नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केरल में मानसून की एंट्री के साथ ही देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज देश के 19 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में तो अगले 5 से 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में भी आज मौसम खराब रह सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखी है। इसका मतलब है कि आपके लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी नहीं होगी, आपके लोन का ब्याज स्थिर रहेगा। गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल स्तर पर कई सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आरबीआई की बैठक में रेपो रेट को अनचेंज रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले आरबीआई ने फरवरी 2025 में अब तक कुल 125 पॉइंट की दर से कटौती की थी। हालांकि पिछले मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक से कोई बदलाव नहीं किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देने के साथ ही एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरणा लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में हमें अपनी जैविक विविधता पर बहुत गर्व है। हमारे विविध पारिस्थितिकी तंत्र अनगिनत प्रजातियों और आजीविका का आधार है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में हमारे प्रयास भी सराहनीय रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिम तेंदुए, स्लॉथ बियर और चीतों के संरक्षण प्रयासों ने यह दिखाया है कि निरंतर प्रतिबद्धता वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करने में कैसे सहायक हो सकती है। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम और उनकी विशेष टीमों ने सांगानेर क्षेत्र के 2 मकानों से 302 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इनमें 98 सिलेंडर भरे हुए थे, जिनमें करीब 1372 किलोग्राम गैस थी, जिसे देखकर अधिकारी चौंक गए। अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में सिलेंडरों का रिहायशी क्षेत्र में भंडारण किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था। कार्रवाई के दौरान अवैध कारोबार का मुख्य आरोपी नंद किशोर साहू फरार हो गया। नोएडा के सेक्टर 52 में स्थित शर्मा मार्केट में दिनेश एस्टेट नामक इमारत में आज शुक्रवार को एक फास्ट फूड की दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान में रखे फ्रिज का कंप्रेसर फटने के बाद आग भड़क गई। देखते ही देखते दुकान से धुएं का गुबार और आग की लपटें निकलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस 5 मंजिला भवन में आग लगी, उसके भूतल पर दुकानें संचालित होती है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर पीजी चल रहा है। आग लगने की घटना के बाद पीजी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने वाले लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव करते हुए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर योजना के तहत देय, द्वितीय और आगामी किस्तों का भुगतान स्कूल दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन करने के आदेश दिए हैं। संशोधित एसओपी के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की योजनागत प्रविष्टि डीईओ के माध्यम से तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया, जिससे ऑयल में आग लग गई। यह आग पास की 2 फैक्ट्रियों तक फैल गई। आग की वजह से 5 कर्मचारी झुलस गए। इलाके में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। दमकल की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें और धुआं उठता देख काम कर रहे कर्मचारी आनन फानन में बाहर की ओर दौड़ पड़े। आग की चपेट में आकर इन फैक्ट्रियों के 5 कर्मचारी झुलस गए। इन सभी को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चित्तौड़गढ़ में 7 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए युवक नशा तस्कर बन गया। अचार के डिब्बे में 1 किलो 215 ग्राम अफीम छुपाकर सप्लाई देने जा रहे तस्कर को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी हर बार माल पहुंचाने के बदले करीब 5,000 रुपए लेता था। मामले में अब तक पुलिस को यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को अफीम कौन उपलब्ध करवा रहा था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राधेश्याम पुत्र बंशीलाल साल्वी के रूप में हुई है। राजधानी जयपुर में खराब मौसम के कारण एयर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा। तेज बारिश, कम विजिबिलिटी और तेज हवाओं के चलते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई विमानों की लैंडिंग प्रभावित हुई। कुछ फ्लाइट्स को लंबे समय तक हवा में होल्ड रखना पड़ा, जबकि कई विमानों को दूसरे शहरों के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। इस दौरान इंडिगो की जयपुर उदयपुर फ्लाइट के साथ रोचक स्थिति बनी हुई है। जयपुर में मौसम खराब होने के कारण विमान को पहले उदयपुर डाइवर्ट किया गया, लेकिन जब विमान उदयपुर पहुंचा तब वहां भी मौसम अचानक खराब हो गया और लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने भर्ती परीक्षा में नकल कर नौकरी पाने वाली महिला लिपिक को बर्खास्त कर दिया है। वह 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुकी थी। कार्मिक के खिलाफ परीक्षा पास करने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की गई। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारी चयन बोर्ड की कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के तहत सरोज बिश्नोई का लिपिक ग्रेड प्रथम पर चयन हुआ है।
राजस्थान में इबोला वायरस पहला संदिग्ध केस मिला है। युगांडा से राजस्थान घूमने आई महिला में इबोला संक्रमण जैसे लक्षण मिले हैं। महिला जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिटेड है। मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है। संदिग्ध मिलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने तक सभी एहतियाती उपाय जारी रहेंगे। आरयूएचएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में इबोला वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर साउथ पुलिस ने सोडाला थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला से लूट की मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने बुजुर्ग महिला को सड़क पर गिराकर 17 सेकंड में 4,23,000 रुपए के गहने लूटे थे, जिसे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से गिरफ्तार किया गया है। जबकि लूट का माल खरीदने वाले जयपुर के 2 ज्वेलर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में अन्य वारदातों के भी खुलासे होने की संभावना है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज सीकर के सालासर रोड पर स्थित इकोलॉजिकल पार्क में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक गोवर्धन शर्मा, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार बाटड़ सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जब पेड़ लगेंगे तभी चारों तरफ हरियाली होगी, इस वातावरण का संतुलन होगा। विधायक ने कहा कि इस बार सीकर जिले में 32 लाख पौधे लगाने का टारगेट फिक्स किया गया है। राजस्थान में पिछले साल भी 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इस बार भी उससे ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जिससे कि धरती माँ का श्रृंगार हो और वह सुंदर नजर आए। जयपुर के जेएलएन हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 227 संविदा नर्सिंग ऑफिसरों को हटाए जाने के विरोध में आज शुक्रवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। हटाए गए कर्मचारियों में कई नर्सिंग ऑफिसर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि बिना पूर्व सूचना और बिना पर्याप्त कारण बताए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि वे पिछले 3 से 4 सालों से हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे। धरने पर बैठे नर्सिंग ऑफिसरों का कहना है कि पूर्व आदेशों में मार्च तक वित्तीय स्वीकृति अथवा नई भर्ती होने तक सेवाएं जारी रखने का उल्लेख था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के सुबह ज्योतिर्मठ के पास पैनी नामक स्थान पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई। गाजियाबाद से बद्रीनाथ धाम आ रहा एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त वाहन में चालक सहित कुल 18 यात्री सवार थे। यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और वाहन में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।